नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू एमपीपीएससी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि स्टडी आईक्यू ने आपके लिए शुरू की है खास सीरीज जिसका नाम है जिला दर्शन। और जिला दर्शन के अंतर्गत हम हर एक जिले से संबंधित खास पहलुओं को आपके सामने रख रहे हैं बहुत क्लासिफाई मैनर में। और यहां पर केवल उन बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, केवल उन फैक्ट्स को आपके सामने रखा जा रहा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो या तो मध्य प्रदेश के लेवल के किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आगामी समय में जहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। साथी, यहां पर हम, जैसा मैंने कहा, क्लासिफाई वे में पूरे कंटेंट को आपके सामने रखना है ताकि उन बातों को, उन फैक्ट्स को, उन तथ्यों को याद रखना आपके लिए आसान हो। जैसे किसी भी जिले को जब हम कवर कर रहे हैं तो उसके ऐतिहासिक पक्ष को, उसके भौगोलिक पक्ष को, उसके सांस्कृतिक पक्ष को, आर्थिक पक्ष को, पर्यटन वाले पक्ष को, इसके अलावा उसके एक जिला एक उत्पाद वाले पक्ष को, कुछ अन्य तथ्यों को, सारी बातों को यहां पर कवर अप करने का हमारा प्रयास है। ओवरऑल प्रयास यह है कि जी के पढ़ते वक्त, एमपी जी के पढ़ते वक्त आपसे वे जरूरी तथ्य जो छूट गए हैं उनको यहां पर कवर करना, यह हमारा उद्देश्य है। और साथियों, अपने इस उद्देश्य को पूरा करते हुए जिला दर्शन की अपनी श्रृंखला में हम पहुंच चुके हैं भिंड जिले पे। मध्य भारत के पठार और बुंदेलखंड में विद्यमान चंबल संभाग का एक खास जिला। साथियों, यह जिला अपने अटेर, गोहद के किले, मालनपुर औद्योगिक केंद्र, लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य, सरसों के उत्पादन और मल्हार राव होलकर की समाधि स्थली के लिए जाना जाता है। भिंड के बारे में ऐसे ही सारे जरूरी पक्षों को कवर करेंगे बहुत क्लासिफाई वे में। शुरुआत करते हैं भिंड की। साथियों, सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि हम नक्शे के माध्यम से कुछ जरूरी बातों को आपके सामने डिस्कस करते हैं। पहली जरूरी बात हमारी यह होती है कि जो संबंधित जिला है उसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है, उसका ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है। तो यहां पर आपको बड़ा स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो भिंड है यह भारत, मध्य प्रदेश के बिल्कुल उत्तर में विद्यमान है। यही कारण है कि मैंने कहा मध्य भारत का पठार बुंदेलखंड के अंतर्गत ही आता है। अच्छा, मतलब दोनों पठारों के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श कर रहा है, चंबल संभाग में आ रहा है। और तो यदि हम पड़ोसी जिले देखें तो आपको यहां मुरैना, आपको यहां ग्वालियर और आपको यहां दतिया नजर आ रहा है। तो तीन बातें तो यहां पर बड़ी स्पष्ट हो गई कि किस पठार के अंतर्गत है, तो मध्य भारत का पठार। किस संभाग के अंतर्गत है, तो चंबल संभाग। किस राज्य की सीमा को छू रहा है, तो उत्तर प्रदेश। और पड़ोसी जिले कौन से हैं, तो मुरैना, ग्वालियर, दतिया। देखिए, पड़ोसी जिले वाले जो बातें हैं वो इतनी ज्यादा कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होती नहीं। जरूरी बातें हैं ये तीन। किस पठार के अंतर्गत है, तो मध्य भारत के पठार और बुंदेलखंड में इसको काउंट किया जाता है, दोनों में। दूसरा, उत्तर प्रदेश की सीमा को छू रहा है। और तीसरा, चंबल संभाग का ये पार्ट है। तो तीन फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। आप यदि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को उठा के देखें तो आप पाएंगे कि इन बिंदुओं से प्रश्न पूछे गए अलग अलग तरह से, अलग अलग एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले नक्शे के बाद हम स्टडी करते हैं किसी भी जिले की ऐतिहासिकता की। आप जानते हैं, अब ऐतिहासिकता के संबंध में यहां पर केवल दो बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं। पहली तो ये कि जो लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य मध्य प्रदेश के उत्तर से जो मिले थे, मतलब आयरन एज कल्चर जो है उसके एविडेंस नॉर्थ रीजन जो है मध्य प्रदेश के, वहां से जो मिले थे, उस नॉर्थ रीजन में ये भिंड भी आता है। भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, ये सारे जिले उस नॉर्थ जोन में है, उस नॉर्थ रीजन में है। तो भिंड जो है वो मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर की तरह लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य का गवाह रहा है। आयरन एज कल्चर के एविडेंसेस का ये बिल्कुल एक गवाह रहा है कि भाई हां, हमारे यहां है। और आयरन एज क्या होता है ये मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं। जब मैं ग्वालियर बता रहा था, जब मैं श्योपुर बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब भारत में पहली बार, और वो भी खासकर पोस्ट वैदिक पीरियड के आसपास, जब उत्तर वैदिक काल का समय चल रहा था या वो खत्म होने पे था, तब भारत में लोह संस्कृति की शुरुआत हुई थी या लोहे की खोज हुई थी, जहां पर लोग अपने घर के उपकरण, अपने आभूषण, अपने कृषिगत क्षेत्र, एग्रीकल्चरल सेक्टर के जो इक्विपमेंट है वो सब लोहे से बना रहे थे। मतलब लोहे का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया था, यह शुरू हो चुका था। उस पीरियड को हम कहते हैं लोह युगीन संस्कृति, आयरन एज कल्चर। और उसका एविडेंस मध्य प्रदेश के नॉर्थ से मिलता है, जिनमें ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना और भिंड भी है।
तो एक बात तो आपको याद रखना है कि आयरन एज कल्चर का एविडेंस आपको भिंड से मिला, नंबर वन। नंबर सेकेंड, जैसा मैंने आपसे कहा कि मल्हार राव होलकर जी की समाधि भिंड में है। अब मल्हार राव होलकर, होलकर वंश के प्रमुख शासक, जिन्हें पूरा जो आपका मालवा क्षेत्र है या इंदौर क्षेत्र है वो बाजीराव प्रथम ने दिया था। आप सभी जानते हैं बाजीराव प्रथम, जिन्होंने 1720 से 1740 तक पेशवाई संभाली थी, जिन्हें लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। उन्हीं बाजीराव प्रथम ने इन्हें मल्हार राव होलकर को मालवा क्षेत्र, इंदौर क्षेत्र प्रदान किया था। और यह मल्हार राव होलकर ही थे जो कि पानीपत का जब तृतीय युद्ध हो रहा था 14 जनवरी 1761 में, उस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में ये गए थे मराठों की तरफ से लड़ने के लिए, क्योंकि मराठा पेशवाओं के ये सामंत थे, एक तरह से फ्यूडल थे। परंतु उधर जो मराठा पेशवा का नेतृत्व कर रहे थे, जो सेनापति थे सदाशिवराव, उनके साथ इनका मतभेद हुआ। इनकी जो स्ट्रेटजी थी उनसे वो सहमत नहीं थे, उन्होंने इनका मजाक बनाया था। तो ये वापस आ गए थे और वापस आके इन्होंने जो मालवा क्षेत्र है वहां पर अपनी स्थिति को मजबूत किया था। पर फिर 1766 में इनकी डेथ हो गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और समाधि इनकी भिंड में है। तो साथियों, आपको क्लियर होना चाहिए मल्हार राव होलकर, जिन्हें होलकर साम्राज्य का प्रमुख संस्थापक माना जाता है, जिन्हें मालवा या इंदौर की सनद दी गई थी बाजीराव फर्स्ट द्वारा, जिन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हिस्सा लिया था। पर सदाशिवराव जो सेनापति थे पेशवाओं के, मराठों के, उनसे सहमति ना होने के कारण वापस आ गए थे और आगे इन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया था मालवा रीजन। 1766 में डेथ हो गई थी, जिसके बाद भिंड में इनकी समाधि। ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। इनका पिक्चर यहां पर लगा हुआ है। यही बात यहां पर इंग्लिश में भी मेंशन है। यहां इनकी समाधि मल्हार राव होलकर की भिंड में है। एविडेंस ऑफ आयरन एज कल्चर फाउंड फ्रॉम नदर्न रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें आपका भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर सब है। ये पिक्चर्स हैं आयरन एज कल्चर की और मल्हार राव होलकर। बाकी भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिक कंडीशन, भाई नक्शे में अभी हमने स्टडी किया। क्या क्या स्टडी किया हमने? नक्शे में स्टडी किया कि भाई पड़ोसी जिले हैं दतिया, ग्वालियर, मुरैना। भाई पड़ोसी नेवर स्टेट जो है, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश। भाई पठार जो है मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार। संभाग चंबल लगता है और विशेष यह है कि यहां पर न्यूनतम वर्षा होती 55 सेंटीमीटर के आसपास। यह आपको एक चित्र नजर आ रहा है भिंड का, भिंड जिले का। इसके अलावा अब चूंकि भौगोलिक स्थिति की चर्चा तो हमने इंट्रोडक्शन में ही नक्शे में कर ली थी। अब यदि हम पर्यटन की बात करें, टूरिज्म की बात करें, तो आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि भाई अटेर का किला, ये इसका पिक्चर आपको नजर आ रहा होगा। ये जो अटेर का किला है ये भिंड के देवगिरी पहाड़ी पर है और इसका निर्माण जो है भदौरिया राजा बदन सिंह ने करवाया था। और इसी अटेर के किले में 12 खंबा महल, खूनी दरवाजा, ये सब विद्यमान है। और याद रहे आपको, ये जो अटेर का किला है राजपूत और मुगल शैली का मिश्रण है। राजपूत मुगल श्रेणी का मिश्रण है अटेर का किला, आपको क्लियर होना चाहिए। तो भिंड में देवगिरी पहाड़ी पर स्थित, निर्माता भदौरिया राजा बदन सिंह, 12 खंबा महल और खूनी दरवाजा यहां पर है और राजपूत मुगल शैली के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये थोड़ा सा फॉन्ट छोटा हो गया दोस्तों, रावतपुरा सरकार का मेला, ये भी आपके भिंड के लहार में लगता है। रावतपुरा सरकार का मेला, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। सेम बातें यहां पर इंग्लिश में आपके लिए मेंशन है कि सिचुएटेड ऑन द देवगिरी हिल्स भिंड, इनको बनाने वाले हैं भदौरिया किंग बदन सिंह और 12 खंबा महल और खूनी दरवाजा यहां पर प्रसिद्ध हैं। और यहां पर जैसा मैंने कहा राजपूत और मुगल स्टाइल के लिए यह जाना जाता है। यह हो गया अटेर का किला। जैसा मैंने कहा गोहद का किला भी यहां पर प्रसिद्ध है। तो भिंड जिले में बेसती नदी के किनारे यह विद्यमान है गोहद का किला। महासिंह ने इसको बनवाया था और अनूठी निर्माण शैली वास्तुकला के लिए इसका जो बनाने का तरीका था, जो इसका आर्किटेक्ट था, वो बहुत स्पेशल है, अनूठा है। यही कारण है कि 2017 में इसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड दिया गया। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। पिक्चर आपको इसका भी नजर आ रहा है। बैंक ऑफ बेसती रिवर इन भिंड, कंस्ट्रक्टेड बाय महासिंह, यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2017, ये इसे मिला और ये इसका पिक्चर है। दैट्स इट। आगे बात करेंगे। देखिए ये बात हुई पर्यटन की, इतना ही खास है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं,
केवल खास बातों को देखना है जो एग्जाम में आने वाली हैं और जो हमसे छूट जाती हैं। यहां पर बात करेंगे एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत। आप सभी जानते हैं, मैं आपको पिछले अपने सारे लेक्चर्स में बता चुका हूं कि किसी खास जिले से संबंधित किसी खास उत्पाद को जो उस जिले की पहचान है, उसे उस जिले के उत्पाद के रूप में प्रमोट करना, उसे उस जिले के प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट करना, ताकि जब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो उसके साथ उस क्षेत्र का भी नाम बढ़ेगा, उस क्षेत्र की इकोनॉमी बूस्ट होगी, उस क्षेत्र का भी प्रॉस्पेरिटी संवर्धन सुनिश्चित होगा। तो सरसों जो है वो आपके भिंड जिले के एक जिला एक उत्पाद की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। मतलब भिंड से एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में सरसों को शामिल किया गया है। यह आपको पता होना चाहिए। मस्टर्ड को शामिल किया गया है, मतलब यहां का मस्टर्ड, यहां का सरसों बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और जब भी सरसों की ख्याति होगी, प्रसिद्धि होगी, उसकी मांग बढ़ेगी, तो भिंड जिले के सरसों को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, पहली उसकी मांग उठेगी, इससे भिंड भी आगे बढ़ेगा। यह आपको पता होना चाहिए। साथियों, यहां पर यदि हम पशुओं की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो दो खास पशु, दो खास एनिमल, एक तो बकरी और एक आपका भैंस, बफेलो, ये दोनों की एक एक खास नस्ल यहां से संबंधित है, भिंड से संबंधित है। यदि हम बात करें जमुनापरी, कभी प्रश्न आ जाए कि जमुनापरी क्या है, तो जमुनापरी बकरी की एक नस्ल है दोस्तों। ये नस्ल जो है ये मध्य प्रदेश के भिंड में पाई जाती है। और सबसे खास ये है कि भारत में जितनी भी बकरी की नस्ल हैं उन सब में सबसे बड़ी नस्ल है ये आपको पता होना चाहिए। ये सबसे बड़ी ब्रीड है बकरी की, जो कि मध्य प्रदेश के भिंड से मिलती है। इसका पिक्चर है। उसी तरह यदि बंधवारी कभी आपसे पूछा जाए कि बंधवारी क्या है, तो आप बोलेंगे बंधवारी भैंस है। और ये जो भैंस है ये भी ग्वालियर और भिंड में पाई जाती है। ये मध्यम खच्चर आकार की होती है, खच्चर जैसी होती, माल ढोने वाला जो जानवर होता है खच्चर, जो आपका गधे घोड़े का जो एक मिश्रित प्रजाति से जो बनता है, उसके आकार की होती है। ठीक है, तो बंधवारी जो है क्या है, ये भैंस है। और कहां की प्रसिद्ध है, भिंड की। तो जमुनापरी ब्रीड ऑफ गोट फाउंड इन भिंड ऑफ मध्य प्रदेश, लार्जेस्ट ब्रीड अमंग द इंडियन ब्रीड। बंधवारी बुफेलो है, ये ग्वालियर और भिंड में है, और ये मीडियम साइज के खच्चर के जैसा नजर आती है। इसके अलावा साथियों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जनांकिकी मतलब डेमोग्राफी। भिंड में आपको याद रखना है कि न्यूनतम मतलब बिल्कुल मिनिमम अनुसूचित जनजाति की संख्या और मिनिमम न्यूनतम ही अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत, मतलब जनसंख्या के मामले में भी ये न्यूनतम है और प्रतिशत के मामले में भी ये न्यूनतम है। कौन, भिंड, अनुसूचित जनजाति के। ये आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो सबसे कम भिंड में पाई जाती है, संख्या के मामले में भी और परसेंटेज मतलब प्रतिशत के मामले में भी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि हम बात करें लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भी भिंड है, 837 लिंगानुपात। सेक्स रेशियो आप जानते हैं, पर 1000 पुरुष पर 1000 मेल पर कितनी महिलाएं हैं, उसे लिंगानुपात, उसे सेक्स रेशियो कहा जाता है। तो यहां पर 1000 मेल पर 837 महिलाएं हैं, जो कि सबसे कम है। दूसरे नंबर पर मुरैना और फिर ग्वालियर है। वहीं पर न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात भी यहीं पर है। मतलब गांव में सबसे ज्यादा लिंगानुपात भिंड के गांव में ही मिलता है, मतलब वही पर 1000 मेल पर महिलाओं की संख्या। तो देख रहे हो भिंड जो है वो न्यूनतम मतलब मिनिमम है कई चीजों में, एसटी की जनसंख्या में, एसटी के प्रतिशत में, लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो में, और ग्रामीण लिंगानुपात मतलब रूरल एरिया के सेक्स रेशियो में। लोएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, लीस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो दैट इज 837, डिस्ट्रिक्ट विथ द लोएस्ट रूरल सेक्स रेशियो भिंड। लास्ट में जाते जाते दोस्तों सम अदर फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है और जो किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, किसी हेडिंग के अंतर्गत क्लासिफाई नहीं हो रहे थे, उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा है कि जो मुरैना और भिंड रीजन है इन्हें बागियों का गढ़ कहा जाता है और मुरैना को तो सरसों की नगरी भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, मुरैना से रिलेटेड आपने एक फैक्ट देख लिया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं, आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा से कुल 29 सीटें। इन सीटों में आरक्षित सीटें एससी कैटेगरी के लिए 4 हैं।
मतलब मध्य प्रदेश में जो 29 लोकसभा की सीटें, उनमें से 4 सीटें एससी मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। उन 4 सीटों में उज्जैन, देवास, शाजापुर, भिंड और टीकमगढ़। मतलब भिंड में लोकसभा की सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि भिंड का एक क्षेत्र मालनपुर, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार ने यहां पर औद्योगिक केंद्र स्थापित किया, इंडस्ट्रियल सेंटर। तो मालनपुर इज अ फेमस इंडस्ट्रियल सेंटर, यह आपको पता होना चाहिए, यह आपको स्पष्ट होना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट एक आखिरी फैक्ट जाते जाते दोस्तों, ये जो मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र है, यहीं पर इजराइल के सहयोग से, इजराइल के सपोर्ट से एक विश्व स्तर का हथियार उत्पादन इकाई की स्थापना की गई, वेपन प्रोड्यूसिंग यूनिट यहां पर एस्टेब्लिश की गई और इसमें पुंज लाइट डिफेंस सिस्टम का उद्घाटन किया गया है, यह आपको पता होना चाहिए। और यह देश की पहली निजी क्षेत्र की हथियार निर्माण कंपनी है। मतलब कितने सारे फैक्ट कवर हो रहे हैं। मालनपुर कहां पर है? भिंड में। इस भिंड में इजराइल के सहयोग से आपने एक हथियार उत्पादन इकाई, वेपन प्रोड्यूसिंग यूनिट एस्टेब्लिश करी और यहां पर निजी क्षेत्र का इन्वेस्टमेंट करवाया गया है। मतलब मध्य प्रदेश में पहला ऐसा कोई सेंटर है खासकर हथियार उत्पादन का जहां पर एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो दोस्तों यह है भिंड, यह है भिंड जिले से संबंधित सारी जरूरी बातें। आपने देखा किस तरह से क्लासिफाई में हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिक, टूरिज्म, इकोनॉमी, एक जिला एक उत्पाद, ऐसे सारे एस्पेक्ट में क्लासिफाई करके चीजें आपको बताई और जो अतिरिक्त बातें थी वो हमने अदर फैक्ट, अन्य तथ्यों में बताई। आशा है कि आपको ये सब प्रयास पसंद आ रहे होंगे। और साथियों, यदि आप इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम आईडी से जुड़ जाना चाहिए। मेरी टेलीग्राम आईडी है @सुनील श्रोती। उस टेलीग्राम आईडी पे हम इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच।